दोस्तों, अगर आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखना चाहते हैं तो मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर रखकर देखिएगा। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है, जो चैप्टर नंबर 3 है मैथमेटिक्स के अंदर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब ये जो चैप्टर है इसकी सबसे पहले फंडामेंटल थिंग्स जो हमें पता होनी चाहिए वो हम समझते थे। तो सबसे पहला यहाँ पर टर्म एक आता है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन बेसिकली क्या होता है, लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशन किस तरीके से हम लिखते हैं, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जी। ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन है, बराबर। ax प्लस बी वाई, इसको भी हम लीनियर इक्वेशन ही कहेंगे। लीनियर इक्वेशन जो होता है उसमें हमें x और y, यहाँ पर मैंने x और y दो लिए हैं, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर बोला गया है चैप्टर के अंदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब टू वेरिएबल के अंदर बोला है तो इसीलिए मुझे x और y लेना पड़ेगा। अगर 3 वेरिएबल के लिए होता तो x, y और z लेता। तो लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल है तो ax, by, c इज इक्वल टू 0। अब आगे एक और वर्ड मेंशन किया गया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर की बात आती है तो पेयर के लिए अगर ये मेरा ax1, by1, c इक्वल टू 0 है तो दूसरा जो इक्वेशन होगा वो होगा ax2 प्लस b by2 प्लस 3, यहाँ C1 और ये C2 ले लेते हैं, इज इक्वल टू 0। अगर हम A1 B1 को भी अलग करना चाहे तो कर सकते हैं आसानी से, A1 X1 B1 Y1 C1 A2 X2 B2 Y2 C2 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से मुझे एक इक्वेशन मिलेगा और ये दो जो है वो पैर बताती है, इसीलिए ये पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी कि x और y यहाँ पर दिया गया है। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाएगा। अब इस तरीके से हमें जब भी कोई इक्वेशन दिया हो तो उसे सॉल्व करने की मेथड जो है वो टोटल 3 मेथड्स है। तीनों मेथड्स में यहाँ पर लिख लेता हूँ। अगर मुझे इस तरीके से कोई इक्वेशन दिए हो और अगर मुझे बोले कि इसको सॉल्व करना है यानी कि इसकी वेरिएबल्स x और y फाइंड आउट करनी है तो मैं किस तरीके से फाइंड आउट करूंगा। तो उसको फाइंड आउट करने की 3 मेथड्स है। पहली जो मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड, सेकंड जो मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और थर्ड जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको कोई भी नंबर दे सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी। इन शॉर्ट ये 3 मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड प्रीवियस ईयर्स में यूज होती थी, आपके सिलेबस में नहीं है, तो हमें सिर्फ 2 मेथड पे फोकस करना है, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। जिसमें से एलिमिनेशन मेथड जो है वो बहुत ही ज्यादा यूज होती है कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो एलिमिनेशन मेथड जो है उसको हमें खास तरीके से समझना है, प्रॉपर तरीके से समझना है, क्योंकि जब भी इक्वेशंस दिए होंगे अब एलिमिनेशन मेथड से ही उसको सॉल्व करेंगे। दूसरे चैप्टर्स में जब इस तरीके से इक्वेशंस आते हैं लीनियर इक्वेशंस तो उसको सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड इजी रहती है और एलिमिनेशन मेथड का भी बहुत ही वास्ट यूज होता है।
तो यहाँ पर 3 मेथड्स दी गई है, इसमें से हमें दो ही मेथड्स आपके सिलेबस में दो ही मेथड्स देखनी है, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसको हम सबके साथ समझेंगे। एक्सरसाइज 3.2 में हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मुझे यहाँ पर कौन से मेथड से सॉल्व करना है? जो मुझे यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया है उसको मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करूंगा इसके बारे में हम देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड पहला वाला जो मुझे दिया हुआ है उसमें दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब यहाँ पर मुझे दो इक्वेशन मिले, एक ये है और एक ये है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर क्या करना होता है, कोई भी कोई इक्वेशन ये हो उसमें से कोई एक इक्वेशन को हमें लिखना है। सबसे पहले इसमें से x या y को सब्जेक्ट बनाना है, मैं x को बना रहा हूं 14 माइनस y। अब यहाँ पर जो मुझे x की वैल्यू मिली उसमें उसको मुझे सेकंड नंबर के इक्वेशन में प्रूव करना है। जिस यहाँ पर खास ध्यान रखना है कि जिस इक्वेशन में से हम x और y को सब्जेक्ट बनाते हैं उसी इक्वेशन में अगर हम x और y की वैल्यू खोजी हुई पुट कर देंगे तो फिर उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। खास ध्यान रखना है कि अगर हम इक्वेशन 1 में से x को सब्जेक्ट बनाते हैं तो इक्वेशन 2 में x की वैल्यू तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 1 यहाँ पर रखूंगा, 14 माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो 14 माइनस y इज इक्वल टू 4, तो 15 माइनस 4 इक्वल टू 2y, तो 10 इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5। तो मुझे यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो 5 मिल रही है। अब ये y की जो वैल्यू है मुझे किसी भी इक्वेशन में रख देनी है, बराबर 1 to 2 भी रख सकता हूँ और इसको अगर मैं 3 नाम दूं इसमें भी रख सकता हूँ, थर्ड वाले में रखूं। y की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे by putting the value of y in equation 3, इक्वेशन 3 में मैं रख रहा हूँ तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई 5 है यानी कि 9। तो मुझे जो x और y की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 9, 5। ये मेरा आंसर हो। इस वैल्यू को पुट करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो 9 प्लस 5 14 होगा, 9 माइनस 5 4 होगा, तो आंसर सही। इसी तरीके का दूसरा एक एग्जांपल हम देखते हैं। जिसमें हमें बताया गया है कि s minus t is equal to 3 and s upon 3 plus t upon 2 is equal to 6। तो यहाँ पर ये तो हमें एक लीनियर इक्वेशन की तरह ही मिलता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे s upon 3 plus t upon 2 is equal to 6, तो इसको हमें सही फॉर्मेट में लाना जरूरी है, बराबर। सही फॉर्मेट कौन सा है, प्लस सी इक्वल टू 0 वाला, तो उसी की तरह अरेंज करेंगे। सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, तो 2s प्लस 3t 36 ये हमें मिलेगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब इक्वेशन 1 में से s को सब्जेक्ट बनाएंगे तो s इज इक्वल टू 3 प्लस t मिलेगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। ये s इज इक्वल टू 3 प्लस t की वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो 2 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 36, 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36, 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36, 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 इक्वल टू 20।
t इज इक्वल टू 6। तो मुझे यहाँ पर t की वैल्यू भी मिल रही है, वो की है 6 बराबर। अब ये t की वैल्यू मैं इक्वेशन 3 में रखूंगा, तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3 के अंदर में रखूंगा, तो s की जो वैल्यू है मुझे 9 मिल रही है। दैट मीन्स s और t मुझे यहाँ पर लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन एस टी इज इक्वल टू 9 6। ये हमारा आंसर होगा। थर्ड नंबर का जो सम दिया है उसमें हमें बताया गया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। और फोर्थ नंबर का जो है उसमें है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2. अब ये दोनों सम भी हमें सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले में से मैं क्या करूंगा, x को सब्जेक्ट बना दूंगा। तो x मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पर x को बना, x को भी बना सकते हैं, y को भी बना सकते हैं, जिसको बनाना हो उसको सब्जेक्ट बना सकते हैं। मेरे ख्याल से y यहाँ पर इजी रह सकता है, तो y को बना के देखते हैं। x बनाना है करते हैं, 3x इज इक्वल 3 प्लस y, तो x इज इक्वल 3 प्लस y अपॉन 3। ये मुझे इक्वेशन नंबर 3 मिला। अब कैमरा में से कैमरा में आपको बाकी दिखाइए। तो अब x इज इक्वल टू 3 प्लस y अपॉन 3। अब ये जो x की वैल्यू है इसको मैं इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगा। तो इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा तो किस तरीके से ये मिलेगा, सेकंड नंबर ये है 3 की वैल्यू है, सेकंड नंबर के इक्वेशन में पुट करता हूँ। तो यहाँ पर स्टेटमेंट एग्जाम में अगर बेटर परफॉर्मेंस करना है तो स्टेटमेंट लिखना, डिस्पेंसर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ डायरेक्टली बता रहा हूँ। तो यहाँ जो 3 है उसको इक्वेशन बाय पुटिंग the value of x in equation 2, 3 की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखूंगा तो मुझे मिलेगा 9 3 प्लस y अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। 3 3 सा 9, तो यहाँ पर 3 प्लस y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। 9 प्लस 3y minus 3y is equal to 9. 3y cancel out. 9 is equal to 9. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मुझे मिल नहीं रहा है, क्योंकि दोनों ही सेम वैल्यू आ रही है। और जब सेम वैल्यू आती है किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम, अगर राइट RHS इज इक्वल टू LHS आ रहा है तो वहां पर हमें लिखना है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि इसके एक से बहुत ज्यादा सॉल्यूशन मिलेंगे जब इस तरीके का इक्वेशन दिया गया होगा। तो यहाँ पर देख लो, सबसे पहले जो मैंने इक्वेशन 1 है उसमें से x को सब्जेक्ट बनाया, फिर उसकी जो वैल्यू है मैंने कहां पर रखी, दूसरे इक्वेशन में रखी। तो वहां पर मुझे पता चल रहा है कि दोनों वैल्यू RHS इज इक्वल टू LHS मिल रहा है। जब भी ऐसा हो तो हमें आंसर में लिखना है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। उसके बाद वाला जो सम है उसमें हमें डेसिमल में दिया गया है। तो डेसिमल में दिया है तो उसको सिंपल पहले तो हम डेसिमल को हटा देंगे, बराबर इंटीजर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 होगा।
और यहाँ पर 4x plus 5y is equal to 23 होगा। ये कैसे आया? ये जो है इसको मैं डेसिमल से हटाऊंगा तो ये 2/10 हो जाएगा, ये 3/10 हो जाएगा, ये 13/10 हो जाएगा, ये 4/10 हो जाएगा, ये 5/10 हो जाएगा, ये 23/10। 10 को कॉमन लेके कैंसल आउट कर लेंगे, then we get this kind of equation. This will be our equation number 1 and this will be our equation number 2. अब क्या कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मुझे यहाँ पर मिल गया है। अब जैसे कि मैं करता हूँ, x को सब्जेक्ट बनाऊंगा 30 माइनस 3y/2। यहाँ पर मुझे x की वैल्यू मिल गई, सॉरी x को मैंने सब्जेक्ट बनाया तो इस तरीके से फॉर्मेट मिल गया, ये मेरा आ गया थर्ड। अब ये जो x की वैल्यू है, by putting the value of x in equation 2, इक्वेशन 2 में रख देता हूं, 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y is equal to 23, 4 to the 4, 2 13 minus 3y plus 5y is equal to 23, 26 minus 6y plus 5y is equal to 23, तो 26 उस साइड चला जाएगा, यहाँ पर माइनस वाई इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू मुझे यहाँ पर 3 मिल रही है। अब ये y की वैल्यू में इक्वेशन 3 में रखूंगा, putting the value of y in equation 3, y की वैल्यू रखेंगे वहां पर, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3/2, मुझे कितना मिल रहा है 13 माइनस 9/2, 4/2 इज इक्वल टू 2 मिल रहा है। तो x और y सॉल्यूशन मेरा होगा 2,3। तो इस तरीके से ये सब सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ नंबर का है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। और फिफ्थ नंबर का है 3x/2 5y/3 इज इक्वल टू -2 और x/3 y/2 is equal to 13/6। तो यहां पर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 में से x को सब्जेक्ट बनाऊंगा, √2x is equal to -√3y, तो x is equal to -√3/√2y, ये मेरी x की वैल्यू होगी। अब मैं क्या करूंगा, अब ये x की वैल्यू में इक्वेशन 2 में करूंगा, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब ये इक्वेशन 2 में भी इसकी वैल्यू करूंगा, तो किस तरीके से मिलेगा, -√3/√2y माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो यहाँ पर -3/√2y माइनस √8y इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर से y को कॉमन ले लेते हैं, तो y को कॉमन लेंगे तो -3/2 माइनस 8 इज इक्वल, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो y मुझे कितना मिलेगा, 0। y की वैल्यू मुझे 0 मिलेगी। अब ये y की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 3 में रखूंगा, तो x इज इक्वल टू √3/2 इंटू y √3/2 0 मतलब कि x और y दोनों मुझे 0 रहे हैं।
उसी तरीके से 6th नंबर का देखेंगे। 6th नंबर के अंदर मुझे सबसे पहले इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एलसीएम लेके सॉल्व कर दूंगा। बराबर 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, ये इक्वेशन नंबर 1 होगा। और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30, ये इक्वेशन नंबर 2 होगा। अब एज इट इज सबसे पहले x को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 9, ये मेरा जो होगा वो होगा इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 मुझे यहाँ पर मिला है उसकी वैल्यू मुझे पुट करनी है किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। तो by putting the value of x in इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे मिलेंगे 2 x की जगह पर -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 30 -24 20y प्लस 27y और 39 चार करेंगे तो कितना मिलेगा 117। तो अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। -24 प्लस 47y इज इक्वल टू 117, 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24 तो 151, तो y इज इक्वल टू 151 अपॉन 47, तो 47 3 जा 141 होगा। तो मुझे यहाँ पर y इज इक्वल टू 3 मिल जा रहा है। अब ये y की वैल्यू में इक्वेशन 3 में रखूंगा तो x जो है -12 प्लस 10 3 अपॉन 9 -12 प्लस 13 अपॉन 9, तो यहाँ पर से 30 ऐसे 20 18, तो 18 अपॉन 9 इज इक्वल टू 2। तो x y की जो वैल्यू है वो मुझे मिल जा रही है 2 और 3।